अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये वीडियो बनाने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि सारे रिश्तेदार खुदा ना खास्ता टॉक्सिक होते हैं। मजबूत फैमिली सिस्टम और उनका अदम एहतराम ही हमारे माशरे की असल पहचान है। और इस पहचान की एक शर अंगेज शक्ल और भी है, टॉक्सिक और शरारती रिश्तेदार, जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। एक बार आपको फिर से बताता जा रहा हूं कि सारे रिश्तेदार टॉक्सिक नहीं होते, पर ये जो चंद रिश्तेदार टॉक्सिक होते हैं ना, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं वो है मेरे प्यारे खालू जान। ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? बस खालू, मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। हॉस्टल में रहोगे? जी जी खालू जान, हॉस्टल में रहूंगा। ध्यान से रहना, वहां मेरे काफी जानने वाले हैं उधर, सारी खबरें मिलती हैं मुझे। समझा नहीं खालू जान मैं। बस समझ जाओ, बच्चे तो तुम भी नहीं हो हैं। भाई सब पता है तुम्हें, यूनिवर्सिटी में पढ़ने कोई भी नहीं आता, नशे तमाशे करने आते हैं सब, सारा ही पता है तुम्हें। खालू जान वो तो तरबियत पे डिपेंड करता है ना, हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं। बहरहाल शरीफों की जगह नहीं है वो, इतना मैं तुम्हें बता दूं। लगता अंगूर खट्टे हैं। क्या बोला तुमने, क्या बोला? जूस की बात कर रहा हूँ खालू, अंगूरों का है ना। यार तुम्हें क्या जरूरत थी शहर बदल कर आने की, वहीं से कहीं से कर लेते हैं एमबीए। ऐसे कैसे खालू, टॉप की यूनिवर्सिटी है, मेरिट पे आना पड़ता है, एडमिशन इतना मुश्किल से मिलता है। मेरिट पे आया हूं मैं तो। भाई कौन सा मैरिड, किस मैरिड की बात कर रहे हो? सेल्फ फाइनेंस है, पैसे दो एडमिशन लो, यही चलता है आजकल। पहली बात तो खालू, पढ़ाई कहीं भी मुफ्त नहीं होती, और दूसरी बात, फी भी आप तब भी दोगे जब आप मैरिड पे आओगे आगे। सैलरी तो तुम्हारी इतनी थी नहीं, तो फी के पैसे कहां से जमा किए तुमने? खालू मैं अकेली जॉब ही नहीं करता, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, यूट्यूब से भी अर्निंग करता हूँ, काफी कुछ करता हूँ मैं। वैसे कमा कितने लेते हो खुदा ना खास्ता? ये जलने की बू भला कहाँ से आ रही है? मुझसे आ रही है। हमारे घर के सबसे मोस्ट फेवरेट पर्सन मेरे अब्बा जी के बड़े भाई, हमारे ताया अब्बू, जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। अब मैं उनका तारुफ आपको करवाता हूँ। सुनो भी मोइज, क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का? ताया अब्बू बिस्किट ले लेना। बात घुमा रहे हो। ताया जी 78%। ओहो, मेरे बेटे के 89% मार्क्स आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। रशीद भाई थोड़ी इसकी भी करियर काउंसलिंग करें, मैं बड़ा परेशान हूं इसकी वजह से, पता नहीं क्या बनेगा इस नालायक का। कमाल है वैसे, बचपन में तो बड़ा लायक था। क्या सोचा है, क्या करना है आगे, क्या प्लान क्या है तुम्हारे? आर्ट्स का बोझ सवार है इसके सर पर आजकल, इसको बताएं जरा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। अरे मैं क्या बताऊं इसको, अच्छी तरह पता है आर्ट्स का क्या स्कोप है प्रैक्टिकल लाइफ में। ताया जी स्कोप काबिलियत का होता है, बंदे का नहीं। अरे अपने बाप का ही कुछ ख्याल कर लेते, सारी उम्र कैमरा ही लेकर घूमना है? अरे बड़ा ही नॉन प्रैक्टिकल है तेरा बेटा, इससे तो इंजीनियरिंग ही करवाना तू। मोइज तुम इंजीनियरिंग करोगे, पर क्यों? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? भाईजान ने बोल दिया तुम इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग ही करोगे। ताया अब्बू डैडी इंजीनियरिंग ही क्यों? क्यों? भाईजान आप ही बताएं क्यों। क्योंकि मेरे बेटे ने भी की है, मैंने भी की है, तुम्हारे बाप ने भी की है, सब यही करते हैं, तुम भी यही करोगे। मैं भी तो यही आप दोनों से पूछ रहा हूं ना, पर क्यों इंजीनियरिंग ही क्यों? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। कह दिया इंजीनियरिंग तो बस इंजीनियरिंग, बस बात खत्म, बोल दिया सो बोल दिया। जा रहा हूं हम सब की प्यारी और चहेती फुफ्फी, हाँ मेरी तो बहुत अच्छी है, आपका मुझे पता नहीं। बस भाभी क्या बताऊं आपको, जब आपका दावत पे आए थे तो इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके जाने के बाद मैं इतनी उदास होगी कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात मैं सोई नहीं। आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। अरे नहीं नहीं, शर्मिंदा कर रही हो समीना? भाभी मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, बस आप ही हैं जो मुझे पूछ लेती हैं।
वरना मुझे तो कोई मुंह भी नहीं लगाता। अरे कैसी बात कर रही हो समीना, अपने नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। भाभी शुमाइला से बात होती है आपकी? हाँ हाँ, हो जाती है महीने में एक बार। भाभी, मैं परसों इनके घर गई ना, इन्होंने मुझसे खाने का पूछा, चाय भी पिलाई, वो भी ऐसे जैसे गर्म पानी पी रही हूँ। और बात भी कोई इतने अच्छे से नहीं की इन्होंने मुझसे। अच्छा, कोई मसला होगा, परेशान होगी, ऐसे तो नहीं करती वैसे वो। भाभी मुझे तो लगता है वो जलती है मुझसे, जलन होती है उसे मुझसे। हाँ हाँ हाँ, तुम एक बार खुद उससे डायरेक्ट जरूर बात कर लो, जरूर वो परेशान होगी। अरे भाभी, मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, शुमाइला से बात नहीं होती। हेलो, हेलो, हेलो समीना, आवाज नहीं आ रही? हेलो समीना, हेलो। शुक्र है भाभी ने तो बात ही बढ़ा दी थी, फोन बंद करने का नाम ही नहीं थी ले रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शुमाइला तुम्हारे? कैसे मिजाज हैं तुम्हारे, ठीक हो? मैं ठीक, तुम बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ। मैंने सुना है आजकल तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तुमसे किसने कहा ये? नहीं नहीं, वो भाभी रुबीना से बात हो रही थी ना मेरी, तो वो मुझे बता रही थी कि शुमाइला के आजकल बहुत बुरे हाल हैं, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, वो काफी परेशान है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो समीना। नहीं नहीं, हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि अगर कोई ऐसी बात होती तो शुमाइला ने मुझे खुद बता देनी थी। पर मुझे नहीं समझ आया भाभी रुबीना ने ऐसी बात क्यों की है। और क्या कहा उन्होंने? हाँ हाँ, यही बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो फोन काट दिया। मुझे इतना बुरा लगा, मैं इतना रोई, मैं क्या बताऊं तुम्हें शुमाइला। यार असल में ना, भाभी को तो शर्म ही नहीं आती, कितनी बुरी बात है ना। आप देखो, कल आए थे ना भाभी रुबीना लोग मेरी तरफ, तो 10,000 का खर्चा हो गया। और खाने की भी कोई इतनी तारीफ नहीं की, बस यही कह रहे थे बस ठीक ही बना है। बस क्या कहें, भाईजान की तो ऊपर की कमाई है, हराम की आदत लग जाए तो हमारे खाने कहाँ पसंद आएंगे इनको। समीना अब बस भी कर दो, इतनी लंबी बात अच्छी नहीं होती, जितनी लंबी बातें करोगी उतनी ज्यादा गीबत और खराफात होगी। मैं तो कहता हूँ इतनी लंबी बात किया ही ना करो। अपनी ना बातों को मुख्तसर रखा करो, बात को मुख्तसर किया करो, बात को बढ़ाई जाती हो तुम, पता नहीं कब तुम्हें अकल आनी है। और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं मेरे प्यारे मामू जान, जिनकी गाड़ियां हैं, वो शो ऑफ मामू जिन्हें कहते हैं, शो ऑफ मामू। अब मैं उनको मिलवाऊंगा आपको। ये लड़का तुम्हारा एयरपोर्ट पे लेने आया, मुझे पहचाना ही नहीं गया मुझसे। भाईजान माशाल्लाह बड़ा हो गया ना। अरे कद की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, कद में तो अपने बाप पे गया ये। मैं तो इसके जले हुए रंग की बात कर रहा हूँ, एकदम चर्सी लग रहा था। जब मेरे साथ खड़ा हुआ था तो मुझे शर्म आ रही थी। अब बस भी करें भाईजान, धूप ही आजकल ऐसी है कि जल जाता है रंग। आप पिज्जा लें ना। मामूजान केक तो लें। आप खाओ, अपने बच्चे को खिलाओ, हम तो खाते ही रहते हैं, इसकी थोड़ी सी जान बनाओ। बेटा मेहरान अंदर खड़ी कर दी है ना, लॉक कर दी है ना मेहरान। जी अम्मी जान। ओ हाँ, तुम्हारी मेहरान से याद आया, वो मेरा जो छोटा प्रिंस है ना, अकरम, उस दिन अपने डैडी से कहता, बाबा मैं जा रहा हूँ हंटिंग करने, छोटी गाड़ी में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और पता बाद में चला कि जो हमारा ये वो शहजादा प्रिंस है ना, वो छोटी गाड़ी है हमारी लैंड क्रूजर को कहता है और हंसी तो मुझे तुम्हारी इस बात पे आ रही है कि तुम्हारी मेहरान को तो वो साइकिल कहेगा। मामू जैसी भी है, अपनी गाड़ी ली है, अपनी मेहनत की कमाई से ली है। क्या कर रहे हो आजकल, क्या जॉब क्या है तुम्हारी? मामू अभी तो एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, आगे देखें, कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप दुआ करें। इस तरह का एक बच्चा हमारे इलाके में भी था, इतना पढ़ा लिखा, इतनी पढ़ाई की, एंड में टीचर बन गया। तो मामू टीचिंग में वैसे क्या बुरा है?
मैंने सुना है तुम वो बजाते भी हो, क्या वो कहते हैं, गाना मरास, मरासपुना भी करते हो? जी जी, वो म्यूजिक प्रोडक्शन भी करता हूँ मैं पार्ट टाइम। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ वही, सीधा सीधा बोलो ना कि मरासी हो। क्या मतलब है मामू इस बात का? चुप करो, बकवास नहीं करते ऐसे बड़ों के आगे। अच्छा, ये बताओ, सब छोड़ो, शादी कब कर रहे हो? मामू, मैं तो राजी हूं, आप लोगों की तरफ से दे रही है थोड़ी। आजिक, चुप हो जाओ, चुप। और सबसे आखिर पे, मेरे कमीने और नखट्टू और नकारा कजन्स, जिन्हें दुनिया का कोई काम नहीं है, वो ये सब बातें करते हैं। अब मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। यार हम कजनों की गैदरिंग कितनी कमाल की, कल कितना मजा आया ड्रिफ्टिंग का। ड्रिफ्टिंग में वो मजा नहीं है जो मजा फायरिंग करने में है। वेपन का शौक है तुझे? हैं? कौन सा वेपन देखना है? ये कभी मेरे पास भी है। ये देख जरा, ये चाहिए, चेक कर। नहीं नहीं भाई, इतना खास शौक नहीं है। तो यार खानदान में हम कजनों के अजीब ही शुगर है, और साबिर चाचा का बेटा वैसे ही फारिग है। हाँ यार, वो अपनी अम्मा पे गया है। और मुजम्मल भाई, हम लोग हैं नर लोग, हमारा खून है गरम, और वो चले गए अपनी मम्मा पे, मम्मा बुआए हैं वो उन्होंने, इन्हों को क्या पता हो कि बदमाशियां क्या होती हैं, पिस्टल गन्ने, ड्रिफ्टिंग क्या होती है। वही गाने बजाने वाली हरकतें करते हैं वो एक शबीर चाचा का बेटा है, वो गाने बजाने में मरासपुना कर रहा है, उसका पता नहीं क्या बनना है। यार वो है नरम मिजाज के, उनके शौक है क्या, पेंटिंग कर ली, सिंगिंग, पोएट्री। भाई फिर हम रोयल्स है ना, खानदानी लोग हैं, हमारे खून गर्म है, हमारे शौक है ड्रिफ्टिंग, फायरिंग, कुल्लड़बाजी, बदमाशियां। बिलाशुबा रिश्तेदार बहुत बड़ी नेमत है, और यही रिश्तेदार हमारी पहचान है। अगर यही रिश्तेदार, यह पहचान बाहमी रुख इख्तियार कर ले, पॉजिटिव रुख इख्तियार कर ले, तो यह बेजा अजियत का मसला बन सकता है, मतलब बहुत ज्यादा अजियत दे सकते हैं। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं मोस्टली रियलिटी पे होती हैं। मैं आम तौर पर माहौल को देखते हुए वीडियोस बनाता हूं। अगर बात इस्लाह की हो तो वी कांट टेक इट, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। यकीन करो, ये हकारत, मुनाफकत, चुगली, सब कुछ छोड़ के आला जरफी का अपना ही म्यार है। अगर आप एक कदम आला जरफी की तरफ रखें तो सही, आप दुनिया में आ जाएंगे। रिश्तेदारी को अगर देखना है तो नबी की सुन्नत के मुताबिक आप रिश्तेदारियां निभाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।